नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उस इस चर्चा के माध्यम से उस विषय की जानकारी, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके जो गहराई है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, उसका चयन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है और वो उसकी योग्यताएं क्या हैं। और जब से हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उसके बाद नए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए चुनाव जो हो रहा है, उसमें कौन किसको कैंडिडेट बनाया है, तो इस सब बात पे हम चर्चा करेंगे और समझेंगे। जैसा कि अभी जो है एनडीए की सरकार ने सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट के रूप में चुना है। अब सीपी राधाकृष्णन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र स्टेट के जो है गवर्नर थे। ये जो है एमपी भी रह चुके हैं, तमिलनाडु से बीजेपी चीफ भी थे और अब जो है एनडीए सरकार ने इन्हें जो है कैंडिडेट के रूप में नियुक्त किया है। अब हम ये समझते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है कैसे काम करता है और क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें। जैसे कि उपराष्ट्रपति के लिए आपकी जो उम्र है वो 35 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए और आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके साथ साथ राज्यसभा से संबंधित राज्यसभा मेंबर बनने की जो भी योग्यताएं हैं आपके अंदर वो होनी चाहिए। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र है। उनकी कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे उनका जो है काम होगा और कैसे उनके खिलाफ जो है हम उन्हें हटाया जा सकता है, ये सारी उसमें जो है चीजें दी हुई हैं। अब जैसा कि ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट जो है नहीं रहा तो क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है। तो इसका प्रोसेस ये है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या बीमार हैं या किसी तरीके से काम नहीं कर सकते तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट का चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना होगा। जब तक 6 महीने के पहले वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जो है तौर पे काम कर सकता है, उसको वही सारी शक्तियां, वही सब कुछ मिलेगा जो प्रेसिडेंट के तौर पे मिलता है। और उपराष्ट्रपति का जो प्रमुख कार्य है हमारे यहाँ पे वो ये है कि राज्यसभा में एज अ चेयरपर्सन काम करता है। वो वहां पे राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। जैसे कि लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं या डिप्टी स्पीकर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। उसका जो चुनाव है वो इस तरीके से है कि सबसे पहले जो राज्यसभा है वहां से और लोकसभा, इन दोनों के मेंबर मिलकर उसका चुनाव करते हैं और इसमें जो है इफेक्टिव मेजोरिटी काम करती है। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आ, आ, पूरे जो है पार्लियामेंट का जो स्ट्रेंथ है 100 है और उसमें से मान लीजिए कि 5 या 10 मेंबर ऐसे हैं जिनके मान लीजिए डेथ हो गई या वैकेंसी खाली है, तो जितने मेंबर हैं उन्हीं के बीच में उन्हीं से जो है वोट कराया जाएगा। तो इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की जो चुनाव है, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो होता है। इसमें जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम नहीं करती। जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट की सारी असेंबली जो है चुनाव वोट करती हैं,
लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही चुनते हैं। अब इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके चुनाव में जो है, जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, तो इसके उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो भी वोट कर सकते हैं। और इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा की जो प्रणाली है, राज्यसभा का जो सदन चलता है, जो राज्यसभा का कार्य चलता है, तो उसको जो है पूरा ऑपरेट करता है, उस पे जो है काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल और रेजिग्नेशन देने का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 67 के क्लॉज ए के तहत है कि अगर उपराष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देना है तो वो इस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को दे सकता है, और इस तरीके से वो इस्तीफा देके अपने पद से हट सकता है। और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, उसके बाद से इसका फिर चुनाव होता है। और इस तरीके से उपराष्ट्रपति का जो कार्य है वो इस तरीके से है कि आप देखेंगे कि एक जिम्मेवारी और बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है, क्योंकि हम राज्यसभा को अपर हाउस मानते हैं। तो जब भी कोई बिल लोकसभा से पास होता है तो फिर वो राज्यसभा में जाता है, और वहां पे फिर जब बिल पास होता है तब जो है संपूर्ण रूप से एक कानून बनता है, और इस तरीके से वो फिर कानून पब्लिक में जो है काम करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो बहुत ही संवैधानिक तरीके से, बहुत ही जिम्मेवारी तरीके से करने की बात है। उसमें आप इस बात को ध्यान नहीं दे सकते कि किसी भी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट हमारे इंडिया में एक कम औहदे या वो पावर वाली बात नहीं है। हाँ, जैसे कि आप अमेरिका देख लीजिए, वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है और उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी ताकतें ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, मान लीजिए अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है उसकी डेथ हो गई और किसी कारणवश वो कैपेबल नहीं है काम करने के लिए, तो जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट होता है वही प्रेसिडेंट बन जाता है, उसके लिए फिर चुनाव नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई या किसी कारणवश वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट काम कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है 6 महीने के अंदर कराना जरूरी है। अब उसमें वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है अगर उसको उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 से 71 के तहत जो है सारे उसमें जिक्र किया गया है, बताया गया है, और उसकी क्या जिम्मेवारियां हैं, और राज्यसभा में जो एज अ चेयरपर्सन काम करता है वो कितना महत्वपूर्ण और जिम्मेवारी का काम है। प्रेसिडेंट के साथ भी उसके बहुत सारे ऐसे कितने निर्णय लेने की क्षमता होती है, कितनी शक्तियां होती हैं। प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति में वो प्रेसिडेंट बन सकता है, तो उसकी जो उसका जो चुनाव है वो काफी बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसे पद के लिए एक जिम्मेवार व्यक्ति का होना भी बहुत जरूरी है। और आप अक्सर देखेंगे कि जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो ज्यादातर इस तरीके से किसी पार्टी के द्वारा उन्हें कैंडिडेट बनाया जाता है। अब सीपी राधाकृष्णन को कैंडिडेट बनाया गया है और उनका चुनाव जो है इसी सितंबर में कराया जाएगा। इसी सितंबर में ये चुनाव होगा और फिर उनकी
जिम्मेवारियों को उनका जो फिर कार्यकाल होगा वो फिर डिसाइड करेगा कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पद को कितने जिम्मेवारी से और कितने ईमानदारी से और कैसे निभाया है। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि कैसे ये सब चीजों को ध्यान पूर्वक करते हुए इस बात को समझना है कि जो हमारे संवैधानिक पद पे हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या काम होता है और उनका कार्यकाल कितना होता है, योग्यताएं क्या हैं, इस्तीफा कब दे सकते हैं, कौन हटा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इसी तरीके से नए विषय पे हम अक्सर बात करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।